तो दोस्तों आज हमारी सुबह होती है 5 बजे। 5 बजे उठते ही हम देखते हैं कि हमारे टेबल की कुछ ये कंडीशन है, तो हम जल्दी-जल्दी अपने सारे सामान को उनकी जगह पर रखते हैं और हमारा टेबल कितना अच्छा दिख रहा है। मैंने अपना लैपटॉप ऑन कर दिया है और जब तक मेरा लैपटॉप ऑन हो रहा है, मैं आपको बता दूँ मैंने अपने रफ़ पैड पे आज के डेली टारगेट्स भी लिख दिए हैं कि मुझे आज ये डेली टारगेट्स कंप्लीट करना है। और मेरा सबसे पहला डेली टारगेट में आता है वोकैब को लर्न करना, क्योंकि आप भी समझ सकते हैं वोकैब कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हम वोकैब को कितनी जल्दी भूलते भी हैं। इसलिए मैं सबसे पहले सुबह उठते ही वोकैब को लर्न करता हूँ और वोकैब में मैं इडियम्स एंड फ्रेजेस कर रहा हूँ, जिसमें मैंने 1500 प्लस इडियम्स कंप्लीट कर दिए हैं। मैं सबसे पहले जो मैंने पिछले दिन के इडियम्स को लर्न किए हैं, मैं उनको सबसे पहले रिवाइज़ करूँगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट 25-50 इडियम्स को पढ़ूँगा, लर्न करूँगा और यही मैं आपको भी एडवाइस दूँगा कि आप जब भी इडियम्स एंड फ्रेजेस या फिर ओडब्ल्यूएस, एंटोसाइनो कुछ भी वोकैब में लर्न करें, तो आप जो भी पिछला पढ़ चुके हैं उसको आप ज़रूर एक बार रिकॉल करें अपने दिमाग में, उसके बाद ही आप नेक्स्ट न्यू वोकैब को लर्न करें। इससे क्या होगा, जो आपने पीछे के जितने भी वोकैब पढ़े हैं वो आपके दिमाग में रिकॉल होते रहेंगे, जिसे आप लॉन्ग टर्म तक याद रख सकते हैं। मुझे भी बहुत दिक्कत होती है लॉन्ग टर्म तक याद रखने में वोकैब को, इसलिए मैं यही रूल फ़ॉलो करता हूँ कि मैं डेली नेक्स्ट पढ़ने से पहले, न्यू वोकैब पढ़ने से पहले पिछला वोकैब को अच्छे से रिवाइज़ करता हूँ, जिससे बहुत ही लॉन्ग टर्म तक रिकॉल रहती है मुझे वो सारी चीज़ें। वोकैब के बाद हम स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफ़ी। ज्योग्राफ़ी में मेरे बहुत सारे टॉपिक बचे हुए हैं और आपको भी पता है कि ज्योग्राफ़ी में कितने ज़्यादा टॉपिक्स होते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा बोरिंग भी लगते हैं मुझे, सच बताऊँ तो। और इतने ज़्यादा टॉपिक्स हैं कि समझ नहीं आता कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से कंप्लीट करें, और बोर भी बहुत जल्दी हो जाता हूँ मैं ज्योग्राफ़ी करने में। इसलिए मैं बहुत दिनों से कंप्लीट करने की सोच रहा था, ज्योग्राफ़ी कंप्लीट हो जाए, लेकिन नहीं हो पा रही थी। लेकिन आज मैं मोस्टली इम्पोर्टेंट जितने भी टॉपिक हैं ज्योग्राफ़ी के, मैं उनको कंप्लीट करूँगा। और मैं ज्योग्राफ़ी जो है आरडब्ल्यूए पे एक मैम है, उनका मैं नाम नहीं याद कर पा रहा हूँ मुझे। बहुत ही अच्छा पढ़ाती है मैम और उनके ही प्लेलिस्ट से मैं पढ़ रहा हूँ ज्योग्राफ़ी। और जो मैंने पहले के नोट्स, मैं अभी पढ़ते हुए मैं नोट्स नहीं बनाता हूँ ज्योग्राफ़ी के, क्योंकि ज्योग्राफ़ी के नोट्स बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और मैम ने खुद ही बोर्ड पे पूरा लिख के समझा रखा है, उनके हैंड रिटन नोट्स मिल जाते हैं मुझे, इसलिए मुझे नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं अभी पीछे के जो भी मैंने वीडियो लेक्चर दे रखे हैं, मैं उनके नोट्स को रिवाइज़ कर रहा हूँ और रिवीजन के बाद मैं अपने नेक्स्ट जो टॉपिक हैं ज्योग्राफ़ी के, उनको मैं स्टार्ट करूँगा। और मैम की मैंने प्लेलिस्ट है आरडब्ल्यूए पे, उसको मैंने सेव कर रखा है, उसी प्लेलिस्ट से मैं वीडियो लेक्चर देखता हूँ। वीडियो लेक्चर, और मैं आज इसलिए जल्दी ज़्यादा टॉपिक करूँगा क्योंकि मैं 2x पे तो वीडियो देखूँगा, क्योंकि बहुत ईज़ी सब्जेक्ट ईज़ी है, लेकिन पता है बहुत ही ज़्यादा ये बोरिंग है, इसलिए 2x पे मैं देख के ईज़िली समझ जाता हूँ। इतना ज़्यादा डिफ़िकल्टी या कोई भी वो चीज़ें नहीं लगती मुझे ज्योग्राफ़ी में। तो बस मुझे वीडियो लेक्चर देखना है और इसके मैं नोट्स डाउनलोड कर लूँगा और उसके प्रिंट आउट करा के मैं उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज़ करूँगा। और मैम का पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मैम पॉइंट टू पॉइंट वाइज़ पढ़ाती हैं, बहुत ही अच्छे से समझ आ जाता है। और मैम ये भी नहीं है कि ज़्यादा इधर-उधर की चीज़ें पढ़ाती हैं, मैम बिल्कुल सिलेबस ओरिएंटेड चीज़ें ही पढ़ाती हैं, इसलिए मुझे बहुत ही अच्छे से समझ आती हैं चीज़ें और मैं इसलिए पढ़ता हूँ मैम से। गाइज़ मैंने आज सोचा था कि आज पूरा ज्योग्राफ़ी मैं कंप्लीट कर दूँगा, मेरा आज का टारगेट था, बट बहुत ही बड़ा वास्ट सिलेबस है ज्योग्राफ़ी का, आपको भी पता है। और मैंने ज्योग्राफ़ी की ट्राई करा मैंने कंप्लीट करने का, लेकिन मैंने आज ज्योग्राफ़ी के क्योंकि मुझे वीडियो लेक्चर नहीं देखना था, सिर्फ पीडीएफ से करना था, इसलिए मैंने आज ज़्यादा टॉपिक कंप्लीट कर लिए। आप देख सकते हो इंडियन वाटरफॉल, इंडिया लेक, इंडियन एग्रीकल्चर एंड सॉइल, इंडस्ट्री की 2 पीडीएफ थी, प्राकृतिक वनस्पतियाँ, सॉइल
ट्रांसपोर्ट की 3 पीडीएफ्स थी। इसमें हमने रोड ट्रांसपोर्ट भी पढ़ा, पोर्ट्स के बारे में पढ़ा, एयरपोर्ट्स ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ा। तो हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं, लेकिन अभी भी हमारा सिलेबस रह रहा है। कल मेरा टारगेट होगा एशिया महाद्वीप को कंप्लीट करने का, एशिया कॉन्टिनेंट और एशिया कॉन्टिनेंट की रिवर्स एंड प्लेट्यूज़ को, और एशिया की प्रमुख नदियों को, और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, इन दोनों कॉन्टिनेंट को कल हम कंप्लीट करेंगे। हमने 7:20 के आसपास स्टार्ट करा था अपना ज्योग्राफी का टारगेट, ज्योग्राफी का सेशन, और अभी हो रहे हैं 8:26, और यहाँ पे हमने ज्योग्राफी के मोस्टली टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट टारगेट की बात करते हैं। इसके बाद हम पैसेज की प्रैक्टिस करेंगे। पैसेज की प्रैक्टिस का मतलब है मेरा कि आपने क्वेश्चन देखा होगा जिसमें कि पैसेज आता है और उससे रिलेटेड 5 to 10 क्वेश्चन दिए रहते हैं एग्ज़ाम में। उनको आपको उस पैसेज के बेसिस पर सॉल्व करना होता है। और इस पैसेज की प्रैक्टिस जो है मैं इंग्लिश माध्यम से, एक वेबसाइट है उससे करता हूँ। इसके ऊपर वैसे तो सब्सक्रिप्शन चाहिए होता है, लेकिन डेली का जो है ये वेबसाइट पर एक फ्री का पैसेज आता है जिसे मैं डेली रीड करता हूँ। इसका बेनिफिट ये है कि इस पैसेज को रीड करने के बाद आपको क्विज़ देने को मिलता है। बिल्कुल रियल एग्ज़ाम की तरह के क्वेश्चन आते हैं कि कैसे पैसेज को हैंडल किया जाता है। अगर आपको और कुछ जानना होगा इस वेबसाइट के बारे में तो आप मुझे कमेंट में बता देना। उसके बाद मैं अपना क्लोज टेस्ट की एक वीडियो देखता हूँ। मुझे थोड़ा डाउट था, क्लोज टेस्ट सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए मैंने संजीव सर की क्लोज टेस्ट की वीडियो देखी, जिससे मेरा बहुत सारे डाउट क्लियर हुए। इसके बाद मैं लाइब्रेरी आता हूँ। लाइब्रेरी में मैं प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का एक कॉन्सेप्ट करता हूँ, उसकी प्रैक्टिस करता हूँ, और यहीं करते हैं वीडियो को एंड। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरा ब्लॉग पसंद आया हो, तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।